वेलकम टू एएस एकेडमी। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का जो पेपर था पास्ट 2010 में जो हुआ था। मैं उसके मुतालिक आपको एमसीक्यूज़ हल कराऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि उससे मिलते जुलते नेक्स्ट कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, चांसेस हैं। और उसका जो अब लेटेस्ट करंट उनके चेंज हो चुके हैं कि 2010 की तारीख थी, इससे अब 2023 है, तो इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हो चुकी हैं इस एमसीक्यूज़ में, वो भी बताऊँगा। तो चलें आगाज़ करते हैं। देखें, पहले जो मेरे पास है वो है फाइंड द वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग्स। ठीक है, यानी कि जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं वो बताने हैं। अब जैसे यहाँ पे है एडवर्सिटी, मतलब कि मुसीबत होना। ठीक है, तो उनने मीनिंग दिए हैं: ए एनिमी, दुश्मन; बी मिसफॉर्चून, बदकिस्मती; सी जॉय यानी कि खुशी; और डी है सक्सेस यानी कामयाबी। तो मिलते जुलते मुसीबत की कामयाबी, अब इसका क्या सेम हो सकता है? तो इसका जो बी वाला हमारे पास ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुसीबत और बदकिस्मती एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो एमिनेंट का मतलब है मुमताज़ होना। नंबर ए है क्लेवर यानी चालाक, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, सेम मिलता जुलता। अच्छा, एम्बिशियस यानी कि बुलंद नज़र। मुमताज़ और बुलंद नज़र ये काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, अगला देखते हैं। सी है कनिंग। कनिंग होता है चालाक होना, लेकिन मुमताज़ चालाक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये नहीं है। डी है फेमस, गुड, वेरी गुड, हमें ये चाहिए। एमिनेंट और फेमस जो है ये मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। कितना आसान है ना, आपने ऐसी तरह से चेक करने हैं पहले। नेक्स्ट नंबर 3 पे है प्रोहिबिट यानी कि मना करना। नंबर ए है डिस्प्ले यानी कि वाजे करना, तो इसको हम नहीं कर सकते। बी है परमिट, इजाज़त देना, तो ये भी नहीं हो सकता। सी है फॉरबिड, मना कर देना, इनकार कर देना, बिल्कुल ये सेम मैच हो रहा है, लेकिन हम चौथा भी देखते हैं। एडवर्टाइज है मतलब किसी इश्तहार देना, तो ये भी नहीं है। तो सी जो है ये बिल्कुल सूटेबल है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन द मीनिंग। पहले सिनोनिम्स थे यानी कि मिलते जुलते, अब है ऑपोजिट मीनिंग। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, इसका है मुआहिदा। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। एक्सपेंड है फैला देना, तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हम इसे ओके नहीं करते। नंबर 2 पे है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना, मुआहिदा और घटाना ज़मीन आसमान नहीं, ये नहीं है। नंबर सी है अट्रैक्ट, तवज्जो देना, यह भी गलत है। और डी है डिक्रीज यानी कम करना। तो अगर हमारे पास देखें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 4 का, यानी कि जो ए वाला है, एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा मतलब फैलाना, बाहर देना। गुड हो गया। नंबर 5 हमारे पास है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है शफाफ, बिल्कुल क्लियर। इसका ऑपोजिट देखें तो कलर्ड, ये भी नहीं है। बी है अपेरेंट, मतलब ये भी नहीं है। अच्छा, सी है ब्रिटल यानी कि टूटने वाला। और डी है ओपैक यानी धुंधला। तो जी हाँ, ये हमारे पास डी बिल्कुल ओके है, सूटेबल है ट्रांसपेरेंट के। ठीक है। नंबर 6 पे है रिकलेस। रिकलेस होता है लापरवाह होना। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो है स्ट्रबन। स्ट्रबन कहते हैं ज़िद्दी को, जो कि नहीं है। बी है नीडलेस, ज़रूरतमंद। सी है कॉर्टियस यानी कि मोहतात। और डी है केयरलेस यानी कि लापरवाह। तो हमारे पास जो ऑपोजिट है वो सी बिल्कुल बेहतर है, कॉर्टियस यानी कि मोहतात, लापरवाह मोहतात होना। ठीक हो गया। तो इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, ये आपने लाजमी देखने हैं इसमें। ठीक है, इस पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, एक इडियम और एक प्रोवर्ब्स। अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। वो कहते हैं इसके भौंकने से, इसका काटने से इसका भौंकना ज़्यादा खतरनाक है। अब इसका कौन सा फिट बैठता है? नंबर ए है ही बार्क्स एज वेल एज बाइट लाइक अ डॉग। बी है ही साउंड्स डेंजरस बट इज नॉट। सी हिज एंगर इज बिटिंग। डी है बैंक ऑफ अ डॉग इज मोर हार्मफुल देन ब्लू। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो है हमारे पास बी। क्यों? क्योंकि इसका है ही साउंड्स यानी कि जो उसकी आवाज़ है वो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, बट इज़ नॉट, लेकिन क्या है कि वो अपनी बातों का बस फेंक हुआ है वो, मतलब कि वो जो बात करता है वैसा करता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हम यही बात इसको यहाँ पर लगाइए। ठीक है, ये इडियम था। नंबर 8 हम देखते हैं तो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर, यानी कि बिना आग के कोई धुंध नहीं है। अब इसका देखते हैं क्या सूटेबल है। तो अ फायर ऑलवेज एमिट्स स्मोक। फायर इज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट। देयर इज स्मोक ट्रूथ इन अ रूमर, या फॉर स्मोक वी हैव टू फायर।
तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सूटेबल है। देयर इज स्मोक ट्रुथ रूमर, कुछ अफवाहों में कुछ सच भी छुपी हुई है। नंबर देखते हैं कि वंस ऑन कंसोल, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टू रिटेन वंस ऑन लॉयर, टू रिले ऑन जजमेंट, टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस, या डी है टू ऑब्टेन द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर बिलोंग्स टू वंस ओन फैमिली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ऑप्शन सी है ये इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। नंबर 10 में हम देखते हैं व्हाट इज सॉस फॉर द कोस इज सॉस फॉर द जेंडर। तो इसका अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास ए पे आता है एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ आर डिफरेंसेस डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट, या तो इसका अब हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है, मैं टाइम के ज़ाया करने की बजाय आपको डट बता रहा हूँ कि लाइक ट्रीटमेंट फॉर लाइक थिंग्स, तो हम इनको एक ये है, और लास्ट हमारे पास है रिच एंड पुअर शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो हमारे पास ये डी वाला ज़्यादा सूटेबल है, सी हमने नहीं करना, तो डी इसका सूटेबल आंसर है, ठीक है। अब 11 ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखें एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको मैं समझा देता हूँ यहीं पे। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपने लेकिन क्या करना है, ये सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है ना, ये एक मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर कैसे होता है, तो हमने जब इसको सोल्यूशन करना है ना, तो ये हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन दी होगी, तो हमने क्या करना है, 3 टू द 6, 6 में 2 ऐड किए तो 8 आ जाता है। देखें यहाँ पे जैसे कि ये मुझे करके दिखा रहा है वो, ठीक है, 2 3 द 6, 6 और 2 8, ये 8 आ गया। अब 10 3 द 30, 30 और 1 31, ये 31 आ गया। अब हमने लेना है इन दोनों का एलसीएम। तो देखें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 3 द 30, 30 होता है ना, तो अब मैंने 3 से किसको मल्टीप्लाई कराना है कि आंसर 30 आएगा, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 10 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 3 द 30, देखें ये 30 पूरा हो गया, एक ये हो गया, और यही वाला जो 10 था ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, 10 80 द 80, ठीक है, 10 8 द 80, तो ये 80 आ जाएगा। ये डायरेक्ट उसने किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये इस तरह से आंसर आ रहा है। यहाँ पे यहाँ एलसीएम 30 आ गया, तो यहाँ पर हम करेंगे 10 80, ये आ जाएगा हमारे पास 80, ठीक है, प्लस अब 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा, तो ये 30 आ गया, और ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, 3 1 द 3 3 3 द 9, तो ये हो जाएगा 99। 99 और 80 को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इसको उन्होंने डिवाइड किया है, कट किया है, 124 एलसीएम लिया, और यहाँ पर इसका जो है वो सूटेबल आंसर ये आ गया मिक्स नंबर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेम वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सोल्यूशन देखते हैं, तो आपको सेम वो नंबर दिया हुआ है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखेंगे ना कि मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2/6। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि ये आ चुका है। क्लियर हो गया, ये मैथ इस तरह से हल करने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इफ़ 25 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जामिनेशन एंड 4 ऑफ, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सामने, ऑफ देम फेल्ड व्हाट परसेंटेज देम पास्ड। तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक सवाल है कि अगर एक क्लास में 25 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर दिया है और उसमें से सिर्फ 4 पास हुए हैं, तो परसेंटेज क्या होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, 25 में से 4 पास हुए हैं ना, तो 25 में से 4 माइनस करो तो हमारे पास 21 आ जाता है, मतलब कि 21 पास किए हैं। अब परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ये फार्मूलेज आपको याद करने होंगे। तो इसका फार्मूला होता है कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट हैं उनको डिवाइड करना है स्टूडेंट ऑफ पास पे, मतलब कि 25 को 24 पे करना है डिवाइड, और मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। तो यहाँ पे देखें, अब आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का यही तरीका है कि आप चाहें तो इसको ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करा दें 100 को 21 से, और 25 पे डिवाइड करें तो 80% हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस विच ईच साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, देखें एक होता है अपना स्क्वायर और रेक्टेंगल, एक होता है रोम्बस। रोम्बस 3D टाइप होता है, इस तरह से कुछ, मतलब कि उसकी साइड्स तो सारी इक्वल होती हैं, लेकिन होता हुआ कैसे है, 3D टाइप होता है इस तरह।
तो मतलब उसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका फार्मूला अब हम देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या है, 2 डिवाइडेड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब कि इसकी जो लेंथ हो गई और इसकी जो ब्रेथ हो गई 6 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मतलब 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। तो 24 इसका आंसर हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच शेप हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड राइट्स एंगल्स, मतलब कि सब साइड इक्वल हों तो जाहिर सी बात है वो स्क्वायर होता है। द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कितना है, तो इसका आंसर है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर तो है पाकिस्तान का रकबा है। द चाइनीज प्रोविंसेस एडजॉइनिंग पाकिस्तान इज मिंकिंग, सिंकिंग या शिंघाई या चिंगची। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है सिंकिंग जो है यहाँ पर पाकिस्तान की वो एडजॉइनिंग है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, फरसक डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो ये कौन से उस पर वाक़ है, तो ये काबुल के ऊपर जो है फरसक डैम वाक़ है। ये बहुत ही अहम सवाल है, अक्सर आता है, बार बार आता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 हमारे पास है कि खेवड़ा इज़ अ फेमस फॉर साल्ट माइंस, श्राइन्स, टॉम्ब्स एंड रॉक कवरेज। तो हमारे पास है साल्ट, यानी कि नमक के लिए खेवड़ा का आपने सुना होगा नाम इस्तेमाल होता है। 20 है क्वेश्चन, पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन, कब इन्होंने जो है वो चेक किया था, 28 मई 1998 में, 28 जून 1999 में, या 26 मई 1997 में, या 27 जुलाई 1997 में। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही है। सवाल नंबर 21 है, द नेम ऑफ इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे इज़ M4, M2, M6 या M3। तो इसका सूटेबल आंसर है M2। लेकिन जो M4 है वो फैसलाबाद मोटरवे का है, M6 जो है वो सखर और हैदराबाद में है, और M3 जो है वो लाहौर में जाके अब्दुल हकीम की एंड तक जाके लगता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, द ड्यूरेंट लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या पाकिस्तान एंड ईरान। तो सी हमारा ऑप्शन ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन होती है, और यहाँ पर जो ए है पाकिस्तान और इंडिया, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो ये भी आपको एक MCQ जो है वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं 23, कंतास एयरलाइंस इज़ द एयरलाइन ऑफ इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड। बहुत अहम सवाल आता है बार बार। कंतास एयरलाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 24 है, मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे होती है, पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, या बांग्लादेश में। तो जो बी है इंडोनेशिया, यहाँ पे मुस्लिम की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। सवाल नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इन 2 कॉन्टिनेंट्स। कौन से 2 बर्रे आज़मों में जो है मुल्क आता है, तो चाइना, ब्राज़ील, तुर्की या कनाडा। जो तुर्की है ये 2 बर्रे आज़मों के दरमियान में आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है 26, ये मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर हो सके। अब ठीक है। तो सवाल है, हु स्टूड एज ग्रांटर ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, USA, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनिटी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है इसका ठेका उठाया है। ठीक है, गारंटी ली है। सवाल नंबर 27 है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। जबकि जो पहले थे हमारे पास, पहले थे क़ायद आज़म, दूसरे नंबर पे थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, तीसरे नंबर पे थे ग़ुलाम मोहम्मद, और लास्ट में जो चौथे नंबर पे थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। तो आपको पता चल गया कि 4 गवर्नर थे पहले। ठीक है, टॉप पे जो बताए मैंने। अब सवाल नंबर 28 है, व्हाट डस IRSA स्टैंड फॉर। IRSA का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। तो ये डी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर जो राइस है ना, राइस पैडी, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पानी लेता है। ये आपको क्लियर हो गया। नंबर 30 है, शिमला डेलीगेशन यानी कि जो शिमला विफ्त है, विच कॉल्ड ऑन द देन वाइसराय इन 1906
ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन मुस्लिम वाज लेड बाय, मतलब वो कौन थे? वो थे, मैं आपको बताता हूँ, सर आगा खान थे। ठीक है। अब खलीफात मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन मुस्लिम इन ऑर्डर टू, किस लिए इस्तेमाल हुआ था? तो भाई वो हुआ था, ऑप्शन डी है, रिस्टोर ओस्मान खलीफा, यानी कि ओस्मान खलीफा जो थे उनके लिए था। सवाल नंबर 32 है, हु इज़ कॉल्ड द शीरी बेंगल अमंग द फॉलोइंग लीडर्स, तो वो कौन थे? तो मैं आपको बताता चलूँ टाइम ज़ाया किए बिना, तो वो ऑप्शन ए हमारे पास है, ए के फजलुल हक, तो वो ये थे। सवाल नंबर 33 है, क्वाद आज़म 14 पॉइंट्स वाज प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स टू, किस लिए पेश की गई थी? तो वो ऑप्शन ए है, नेहरू रिपोर्ट के लिए पेश की गई थी। ये बहुत ही अहम सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल नंबर 34 है, द कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया इन 1940, 1942, 1944 या 1946, तो 1946 में आया था। सवाल नंबर 35 है, विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर झेलम, रिवर झेलम में जो है वो मंगला जो है वो डैम बनाया गया। आगे 36 है हमारे पास, नेटो कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स कंट्रीज, तो वो 28 उसने नेटो ने जो है मेंबर रखे हैं। अब नेटो है क्या? नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं हम, तो ये आप देखें आगे स्टार्ट आगे हमारे पास है 37, द पीको आइसलैंड इज़ लोकेटेड इन हांगकॉन्ग, पोर्टुगल, चाइना या श्रीलंका, तो ये है पोर्टुगल में। आपको क्लियर होता जाए, आप इसको सुन भी लें, आपको याद हो जाएगा। सवाल नंबर 38 है, हु इज़ कॉल्ड द ट्रैवलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो ट्रैवलर थे, सफ़र करने वाले कौन थे? तो वो बता दूँ, वो थे इब्ने बतूता। क्लियर हो गया? सवाल नंबर 39 है, हाले सिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये थी जर्मनी में, हाले सिटी जर्मनी में थी। सवाल नंबर 40 है, शेर शाह सूरी वाज आ, कौन था? एक वो था पश्तू था। ठीक है, हो गया क्लियर? अब हमारे पास सवाल नंबर 41 है, जिसमें है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मैक्सिमम लैंग्वेजेस आर स्पोकन, पाकिस्तान में बहुत ही अहम सवाल है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर का। तो ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सूबा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। सवाल नंबर 42 है, ब्रॉक एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ हांगकॉन्ग, लिबिया, इजिप्ट या इराक, तो ये लिबिया की थी। सवाल नंबर 43 है, व्हेन डिड मैन स्टेप आउट ऑन द मून, आदमी पहली दफ़ा चांद पर कब गया था? तो ये गया था भाई 1969, यानी कि 1969 में। सवाल नंबर 44 है, बेस्टिल डे इज़ द सेलिब्रेशन ऑन 5 जुलाई, 10 जुलाई, 14 जुलाई या 17 जुलाई, तो ये था 4 जुलाई, 14 जुलाई, सॉरी। तो ये था क्या? ये था नेशनल डे था फ्रांस का। क्लियर हो गया आपको? सवाल नंबर 45 है, हु इज़ नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो वो कौन थे? तो वो थे बिस्मैर्क। क्लियर हो गया? सवाल नंबर 46 है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस अंडर द इटली ऑफ वर्सलाई आफ्टर वर्ल्ड वार इन, कब हुआ था? तो ये भाई हुआ था 1919 में। क्लियर? सवाल नंबर 47 है, विच सी इज़ विदाउट कोस्ट लाइन, यानी कि साहिली पट्टी के सिवा कौन सी जो है वो है साहिल है? तो वो हमारे पास है क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है सारागासो। ठीक है। तो सवाल नंबर 48 है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में कितने जो हैं वो पेयर्स हड्डियों के, पसलियों के बने हुए हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हैं 12। क्लियर? सवाल नंबर 49 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ एशिया, तो ये हमारे पास मालदीव जो है वो सबसे छोटा एक जो है वो कंट्री है। सवाल नंबर 50 है, हु प्रोवाइड प्रूफ टू सजेस्ट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल यानी कि कर्वी है, तो वे किसने बताया था? ये बताया था मैगेलन ने। तो ये थे वो पहले 50 MCQ जो कि इस कंट्रोलर के पेपर में आए थे। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आज ही शाम को या सुबह में इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं PPSC के पेपर मुझे पता है फूड के स्टार्ट हैं, तो मैं इसलिए अब पेपर्स जो हैं डेली बाकायदगी से अपलोड करूंगा, आपको MCQs हल कराऊंगा
और कोई पेपर आपको मुश्किल लगता है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, जल्दी ही पेपर अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट करें, जल्दी से मैं आपके लिए वो पेपर लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखना और अपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि अब तक वीडियो आती रहें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।